कितना अच्छा हो कि हमें अगर सुबह की चाय की जगह कोई हेल्दी ऑप्शंस मिल जाए जिसकी हम शुरुआत करें हमारे दिन की, और हमारा दिन और हमारा हेल्थ दोनों अच्छा रहे। ऐसा ही एक विकल्प है चाय की जगह हरी चाय यानी ग्रीन टी पीना। कई बार आजकल आपने देखा है कि लोग आम तौर पर दूध से बनी चाय की जगह ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। तो क्या इसके सच में इतने फायदे हैं कि हमें अपनी रेगुलर चाय की जगह ग्रीन टी पर स्विच होना चाहिए, या बस ये एक फैड है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन टी पीने के सचमुच अगर है तो क्या फायदे होते हैं और हम दिन भर में कितनी ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में अगर आप देखें तो कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर में इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में सुधार लाते हैं और साथ ही हमारे शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं। तो सच में क्या ग्रीन टी पीने से हमारे शरीर को फायदे मिल सकते हैं, और अगर हाँ तो किस तरह से? ग्रीन टी पॉलीफेनॉल्स और कैटेचिन से भरपूर होता है। ग्रीन टी में लगभग 30% पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं और इसमें और एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैटेचिन। कैटेचिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल डैमेज यानी कोशिकाओं के डैमेज को रोकता है, जिस वजह से फ्री रेडिकल्स नहीं बन पाते, और फ्री रेडिकल्स नहीं बनने की वजह से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते। फैट बर्न करने में भी ग्रीन टी बहुत यूजफुल है, क्योंकि ग्रीन टी के सेवन से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और साथ ही इसके साथ हमारे फैट्स को बर्न करने में ग्रीन टी बहुत ही उपयुक्त होती है। इसी के साथ साथ जब वो फैट बर्न करती है तो ये फैट वो एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में उपयुक्त होता है, जिस वजह से हम दिन भर और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी ग्रीन टी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ग्रीन टी फैट्स बर्न करती है और इसी के साथ साथ वो हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। इसकी वजह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे ब्लड में नहीं बढ़ते और जो हमारे हार्ट को डैमेज होता है वो नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा हार्ट भी हेल्दी रहने में हमें मदद मिलती है। तो हम दिन भर में लगभग कितनी ग्रीन टी ले सकते हैं? शुरुआती तौर पर अगर हमारे ग्रीन टी पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है तो हमें शुरू करते वक्त आधे से 1 कप ग्रीन टी से ही शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसे ठीक तरह से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपको उससे कोई हार्म नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 3 से 4 कप तक आप उसे ले जा सकते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन टी में किसी भी तरह की शुगर को ऐड ना करें। अगर आपको उसका स्वाद इम्प्रूव करना है तो आप उसमें नींबू का रस या पुदीने के पत्ते काटकर डाल सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें किसी भी तरह का शुगर ना डालें। अगर आपको मीठा ही पीना है तो आप उसमें नेचुरल जो चीज़ें होती है जैसे स्टीविया के पत्ते या स्टीविया के ड्रॉप्स डालकर उसे मीठा बना सकते हैं। आपको ग्रीन टी बहुत देर तक पानी में भिगोकर नहीं रखनी, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही वो कड़वी लगेगी और कड़वी चाय पीना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आप उसे लगभग 2 से 4 मिनट तक जितना आपको फ्लेवर चाहिए उतनी देर ही भिगोएं और उसका सेवन करें। आप इसे शुरुआत दिन की कर सकते हैं भूखे पेट लेकर, और उसके बाद या तो फिर 4-5 बजे आप उसका सेवन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको इसके सेवन की आदत नहीं है तो कई बार कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उन्हें ग्रीन टी से माइग्रेन यानी अर्धशीशी यानी हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रीन टी सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको कुछ तकलीफ होने लगती है, जैसे आपको नौशिया यानी उल्टी जैसे होना, मलमल होना, हेडेक होना, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर ग्रीन टी के कंजम्पशन से हो तो आपको तुरंत ग्रीन टी का सेवन बंद करना होगा। तो ध्यान रहे कि आपकी हेल्थ आपको ग्रीन टी का सेवन किस हद तक परमिट करती है, ये आपको जज करना है और उसी के बाद उसका सेवन करना है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो आप अपने शुगर लेवल्स को भी मॉनिटर करें,
क्योंकि कई बार नियमित रूप से ग्रीन टी लेने से शुगर लेवल्स आपके लो हो सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत लो शुगर लेवल्स, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ऐसे समस्या ना आए। इसीलिए ग्रीन टी के सेवन के साथ साथ आप ज़रूरी है कि अपनी शुगर लेवल्स को भी मॉनिटर करें, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और उसी के बाद इसका सेवन करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।